नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सकें आपके पोर्टफोलियो को बनाने में, पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। आप भी योर मनी का हिस्सा बन सकते हैं, अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, काफी सारे प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने तमाम क्वेरीज को हम तक भेजने के लिए। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #आस्कआवाज योर मनी लिखकर। तो यह है तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का और ये शो लाइव भी जा रहा है तो आप अपने क्वेश्चंस भी हमें सेंड कर सकते हैं और ये शो लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। और योर मनी में आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ है फिनसेफ इंडिया की फाउंडर और डायरेक्टर मृण अग्रवाल। मृण नमस्कार, स्वागत है आपका। मृण से बातचीत करेंगे, उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग डेटा आपके सामने लेकर आते हैं। और अगर आप अगस्त के आंकड़े देखेंगे तो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें निवेश में जबरदस्त तेजी आई है और पिछले महीने के मुकाबले 2.5 गुना से ज्यादा उछाल आया है। अगस्त में सबसे ज्यादा निवेश मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में आया। एमफी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने अगस्त महीने के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक पिछले महीने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नेट इनफ्लो 20,000 करोड़ से ज्यादा रहा और ये 5 महीने में सबसे ज्यादा रहा है। वहीं एसआईपी के जरिए रिकॉर्ड 15,000 करोड़ से ज्यादा का इनफ्लो हुआ है। वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में लार्ज कैप फंड्स में आउटफ्लो का सिलसिला अगस्त में भी जारी रहा है, लेकिन जुलाई के मुकाबले इस बार आउटफ्लो काफी कम है। मृण हमारे साथ मौजूद है। मृण से हालांकि हम क्वांट फंड्स के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन मृण मिड कैप और स्मॉल कैप्स में जिस तरीके की रैली रही, एक्सपेक्टेशंस यही थी कि जो मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं वहां पर फ्लोज काफी एक्साइटिंग रहे होंगे, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि इंडेक्स मिड कैप हो या स्मॉल कैप दोनों ही रिकॉर्ड हाइस पर हैं, क्या इनफ्लोज अभी भी आगे के लिए आ रहे हैं? अगर हम एसआईपीज की बात करें या फिर एक सेंस ये लेना चाहें कि सितंबर अक्टूबर कैसा रह सकता है, और दूसरी तरफ रिडम्पशन लार्ज कैप्स में ही है या कुछ और सेगमेंट्स भी हैं? तो नमस्ते दीपाली एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा लगता है सुनने में कि सिप के नंबर्स इतने बढ़ रहे हैं। बस एक ही चीज मैं थोड़ा क्वेश्चन करने चाहूंगी कि जो हम ज्यादातर देखते हैं कि इन्वेस्टर्स ज्यादातर मतलब मार्केट की तेजी देखकर पैसे लगाना शुरू करते हैं और जो चीज बढ़ रही है मार्केट में उसी तरफ से उन्हीं चीजों में लोग पैसे लगाते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ट्रेंड चेजिंग का जो ये मामला है ये बहुत सालों से चला जा रहा है और अब भी चल रहा है। जो अच्छी बात है वो ये है कि लोग एक्विटीज के बारे में सोच रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। शायद कुछ लार्ज कैप से निकालकर मिड कैप स्मॉल कैप कर रहे हैं, इसलिए आपको लार्ज कैप के रिडेम्पशन दिख रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन लोगों ने निवेश शुरू किया है या जिन लोग ने हाल ही में निवेश किया है उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हो सकता है। उनको लॉन्ग टर्म का होल्डिंग रखना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 7 से 10 साल तक उनको अपना होल्डिंग पीरियड रखना पड़ेगा। और बस इसको लेकर थोड़ा सा मतलब इस बात को लेकर वो थोड़ा सा कॉशियस रहे। ये तो एसआईपी फ्लोज की बात हुई मृण, लेकिन इंटरेस्टिंग है, एक्सपेक्टेशंस यही करते हैं कि इस तरीके की एसआईपी फ्लोज गोइंग फॉरवर्ड भी रहे इन्वेस्टर्स की ओर से और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऐसे ही शाइन करे। लेकिन बात करेंगे अब क्वांट इन्वेस्टिंग के बारे में कि क्वांट इन्वेस्टिंग एग्जैक्टली होती क्या है, क्या फॉर्मेट होता है इसका, किन बातों का ख्याल रखना है, एक नॉर्मल इन्वेस्टर को सजेशंस क्या है? तो एसेंशियली अगर आप कोई भी क्वांट फंड देख लें तो उनका मेन है कि उनका मेन ये होता है कि उनके पास एक क्वांटिटेटिव मॉडल होता है जिसके जरिए फंड मैनेजर्स डिसाइड कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे एंड इसमें ज्यादा मॉडल ही फॉलो करते हैं एंड नॉट looking at the fund manager's conviction, right? So the model basically has a higher importance over everything else and तो ये benefit, इसके दोनों ही benefit भी हो सकता है, इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है, बट जनरली जो हमने देखा है कि जो क्वांट मॉडल्स होते हैं मतलब ऐसा कुछ डेटा नहीं है टू से दैट व्हिच वन इज बेटर। सो इट्स जस्ट अनदर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग बेसिकली टू से दैट यू आर गोइंग टू फॉलो अ क्वांटिटेटिव मॉडल। ओके, तो ये हुई बात क्वांट इन्वेस्टिंग के बारे में और बेसिकली ये तमाम टॉपिक्स पर डिस्कशन इसलिए हम करते हैं ताकि आपको मदद मिल सके, वेल्थ क्रिएशन की स्ट्रैटेजी सही तरीके से आप प्लान कर सके।
तो कॉस्ट इन्वेस्टिंग के बारे में भी समझ लेते हैं अमरिन से, उसके बाद आपकी क्वेरीज को लेंगे। कॉस्ट इन्वेस्टिंग क्या होती, क्वांट इन्वेस्टिंग में इनफैक्ट अमरिन काफी सारी क्योंकि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज शामिल होती हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का कितना इसमें कंट्रीब्यूशन है, या फिर कौन सी वो कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जिनको ये थीम सूट करती है? एक्चुअली जनरली मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल मोमेंटम स्ट्रैटेजी वगैरह देखें तो दिस इज जस्ट दिस इज अ वे ऑफ इन्वेस्टिंग, राइट? सो आई फील कि एक्चुअली हमें जस्ट मेरा हर समय यही मानना रहता है कि हम जितना सिंपल अपना पोर्टफोलियो रख सकते हैं, हमें उतना ही सिंपल इसको रखना चाहिए। एंड आई जस्ट फील कि अगर हम ब्रॉड बेस्ड फंड्स में इन्वेस्ट करें देन दैट्स अ बेटर ऑप्शन। दिस इज ऑफ कोर्स माय पर्सनल ओपिनियन, बट आई जस्ट फील कि कभी कभी लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट हाई मोमेंटम और इफ यू लुक एट फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग फॉर एग्जांपल, राइट, इट मे नॉट ऑलवेज गिव यू हायर रिटर्न्स देन जस्ट अ प्लेन इंडेक्स। सो मुझे आई जस्ट फील कि हमें जो सिंपल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके चलिए, तो वेल्थ क्रिएशन की स्ट्रैटेजी, क्वांट इन्वेस्टिंग के बारे में बात हुई, इसके बेनिफिट्स की बात हुई थी। अब लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को बिना देरी किए। अभिजीत कोलकाता से पहले और हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं। अभिजीत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मैंने आपको पोर्टफोलियो भेजा है, तो उसमें मैंने थोड़ा डिटेल शेयर किया है। तो माय गोल इज टू एक्यूमुलेट 2.5 to 3 crore फॉर विदिन 14 to 15 years। ओके, और उसके लिए मैंने एक बीटा स्ट्रेटेजी 2.5 to तो बीटा स्ट्रेटेजी विल इट वर्क और वेदर विल गो विथ लो वोलेटिलिटी और एनी 60 50 समथिंग? ओके, तो स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन तो आपने सुना अमरिन। क्विकली मैं इनका पोर्टफोलियो आपको बता देती हूँ। 35,000 की फिलहाल इनकी एसआईपी चल रही है, और जो वेल्थ इन्होंने क्रिएट की इस पोर्टफोलियो से सो फार इस एसआईपी से वो क्लोजर टू 12 lakhs है, और 2.5 crore का टारगेट इन 15 years। और जो फंड्स इनके पास है उसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 6,500 रुपए महीना, निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 6,000 पर मंथ, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 5,500 पर मंथ है, निफ्टी यूटीआई 200 मोमेंटम में 3,000 पर मंथ, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 5,000, क्वांट स्मॉल कैप में 5,000 और एसबीआई काउंटर में 4,000। इसके अलावा पीपीएफ में भी इनका इन्वेस्टमेंट्स है, एलआईसी की ट्रेडिशनल पॉलिसीज भी इन्होंने ली हुई और हेल्थ इंश्योरेंस भी है। तो ये इनका एक कंप्लीट पोर्टफोलियो है। क्या सजेशंस इनके फंड चॉइसेस, इनके पोर्टफोलियो पर और इनके गोल पर आपकी राय? तो सबसे पहले तो आपको 2.5 करोड़ इकट्ठा करने हैं 15 साल में। तो ये 2.5 करोड़ अगर हम इसको 6% के इन्फ्लेशन से देखें तो ये हो जाएगा 15 साल में करीब 6 करोड़, और इसके लिए आपको करीब 1 लाख रुपए महीना निवेश करना पड़ेगा। अब अगर हम आपका पोर्टफोलियो देखते हैं तो वैसे तो आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आपने अच्छे से बैलेंस किया है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी आप पूछ रहे थे कि लो वॉलेटिलिटी में करें या मोमेंटम में करें या किस में करें। तो पहले तो मैं ये कहूंगी कि अगर आपको और निवेश करना है तो जो आपके पास जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं आप उसी में ही बने रहें और उसी में ही और निवेश कीजिए। और जैसे कि मैंने अभी भी कहा क्वांट स्ट्रैटेजीज के बारे में कि क्यों हम इन सब मामलों में पढ़ रहे हैं, मतलब हम इन्वेस्टिंग को जितना सिंपल रखेंगे, एंड दो चीजें होती हैं टू क्रिएट वेल्थ, वन यू कीप योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वेरी सिंपल एंड टू यू रिमेन इन्वेस्टेड। अगर हम ये दो चीजें कर सकते हैं तो इससे ज्यादा चांसेस हैं कि आपका जो लक्ष्य है आप पा सकते हैं। एक्चुअली हम ये सब बहुत कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं कि ये स्ट्रैटेजी में जाएं, वो स्ट्रैटेजी में जाएं। मार्केट में है भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और बहुत सारे नए फंड्स भी आ रहे हैं, बट मैं ये कहूंगी कि जो आपके पास अभी है, जैसे आपके पास मल्टी कैप, यू हैव लार्ज एंड मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, आपके पास अच्छा मिक्स है, उसमें ही बने रहें। और एक और मैं कहना चाह रही थी कि ये जो आपने इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्ट किया है, जो इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस आपने किया है, उसमें ज्यादातर जब हम देखते हैं ड्यू टू द चार्जेस उसका जो इन्वेस्टर रिटर्न होता है वो बहुत कम होता है, वो इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट करता है। तो मैं जानती नहीं हूँ कि आपने कितने सालों से ये निवेश कर रखा है, बट अगर आप इससे निकल सकते हैं और इसको अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में री इन्वेस्ट करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा।
ओके, चलिए, तो ये सजेशंस हैं आपके लिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ट्रेडिशनल पॉलिसीज की बजाय आप पैसा लगाए, ये भी सलाह आपको दी गई है। बाकी रही बात आपकी इन्वेस्टमेंट्स की, तो आपको थोड़ा सा एसआईपी अमाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा अपने टारगेट को हासिल करने के लिए, इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखते हुए। तो धीरे धीरे अपने इंक्रीज कीजिए इन्वेस्टमेंट्स। फंड्स आपके सही हैं, बैलेंस्ड है, आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। शिबू से बातचीत करते हैं, हमारे साथ हैं कनेक्टेड अंडमान से। शिबू नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए, फोन लाइन इनकी डिस्कनेक्ट हो गई है, इनका क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। 12,000 पर मंथ की इनकी एसआईपी चल रही है। रिसेंटली इन्होंने एसआईपी स्टार्ट की है, क्लोजर टू 4 मंथ्स ही हुए हैं, और 15 इयर्स में 50 लाख का टारगेट है। इनका पोर्टफोलियो में क्विकली मेंशन करूं तो इनके पास हैं टोटल 6 फंड्स, जिसमें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप फंड इनके पास है, साथ ही है मोतीलाल ओसवाल का ही निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड, एक है मिड कैप फंड मोतीलाल ओसवाल का, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, वो साथ ही निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और क्वांट एक्टिव फंड, और इन 6 के 6 फंड्स में 2000 ईच ऐड कर रहे हैं। सजेशन आपके मृन इनके पोर्टफोलियो और इनके गोल पर। तो सबसे पहले जो इनका लक्ष्य है 50 लाख का 15 साल में, तो इसके लिए इनको अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डबल करना पड़ेगा, करीब 12,000 से करीब 24,000 करना पड़ेगा, ताकि वो अपना गोल मीट कर सकें। अब जब इनके फंड्स के बारे में बात आती है, तो इनका भी पोर्टफोलियो उन्होंने अच्छे से बनाया है। 6 फंड्स इज इनफ, आपको इससे ज्यादा और कोई फंड्स की जरूरत है नहीं। वो इसीलिए क्योंकि आपने इंडेक्स फंड से लेकर सारी कैटेगरीज में इन्वेस्ट किया है। तो आपके पास इंडेक्स है, आपके पास लार्ज एंड मिड कैप है, आपके पास स्मॉल कैप है, आपके पास मिड कैप है, एंड आपके पास माइक्रो कैप की भी है। तो आपने सारी कैटेगरीज में इन्वेस्ट किया है, तो अभी और फंड्स नहीं ऐड कीजिएगा, और इसी पोर्टफोलियो के साथ ही आप बने रहें। ओके, तो 24,000 की एसआईपी करें अपने गोल को हासिल करने के लिए। हालांकि एग्जिस्टिंग एसआईपी से भी गोल को आप अपने हासिल कर लेंगे, लेकिन 50 लाख की इन्फ्लेशन वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो कहीं ज्यादा होगी। उसके लिए आपको एसआईपी ज्यादा की करनी चाहिए। एल्स आपके पोर्टफोलियो को देखें तो फंड चॉइसेस आपकी सही है, आप इन्वेस्टेड रहिए। आदित्य हैं आप शिमला से हमारे साथ। आदित्य नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? पहले तो नमस्कार आप सभी को। और मेरा अभी पोर्टफोलियो जो 50 लाख का ऑलरेडी है, एंड आई एम इन्वेस्टिंग वाया म्यूचुअल फंड फ्रॉम लास्ट 2 or 3 years। तो करंटली जो एसआईपी मैं सोच रहा हूँ, जैसे अभी मार्केट कैप और स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई पे है, तो मैं अपने पोर्टफोलियो में जो एसआईपीज है उनको रीशफल करने का सोच रहा हूँ। तो करंटली मैंने अभी क्वांट मिड कैप फंड में 12.5 डाला है, और 12.5 लाख नहीं, ये मंथली एसआईपी का 12,500, और मेरी एपेटाइट मतलब मंथली अराउंड 50,000 के लिए है। तो मैंने नहीं, तो मुझे एक चीज बताइए, आपकी टोटल एसआईपी कितने की चल रही है अभी पर मंथ? पहले तो ये बताइए। हाँ जी, पर मंथ अभी अराउंड 60 के, बट मैं स्टेप अप करके 80 to 90 करना चाहता हूँ। ओके, 80 to 90 करना चाहते हैं। फिलहाल आपकी 70,000, क्लोजर टू 70,000 आपकी एसआईपी चल रही है। और रही बात आपके, अच्छा आपके जो फंड्स हैं, ये जो फंड्स आपने हमें भेजे यही हैं? 361 फोकस्ड इक्विटी, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एडलवाइज स्मॉल कैप, नवीन एसडेक, क्वांट मिड कैप, जेएम वैल्यू, इन सभी फंड्स में आप डाल रहे हैं? हाँ जी, मैं मिनिमम पे डाल रहा हूँ, तो बस इसके ऊपर रिव्यू लेना था। ओके ओके, तो बताइए क्या सजेशन, और नए फंड्स भी ऐड करना चाहते हैं। जिन्होंने डिटेल्स भेजी थी उसमें इन्होंने ये प्रिसाइसली मेंशन किया भी था। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? नए ऑल टाइम हाइस पर जब दोनों इंडेक्स हैं, तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में एंट्री लेना कितना वाजिब है? इनफैक्ट ये क्वेश्चन तो बाकी व्यूअर्स का भी होगा, आई एम श्योर। क्या सजेशन रन? तो देखिए, 2-3 बातें हैं। सबसे पहले इन्होंने जो पोर्टफोलियो भेजा है, इन्होंने कहा है कि इनके पोर्टफोलियो में 60 फंड हैं। तो ये तो बहुत ही ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड है। अच्छा देखिए, जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं या जब भी आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, 2-3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। सबसे पहले ये कि हमें ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है विच इज एन ऑल सीजन पोर्टफोलियो। इसका मतलब ये है कि मतलब अभी स्मॉल कैप मिड कैप अच्छा कर रहा है, तो अभी हमने उसमें एंट्री ले ली, फिर बाद में कुछ और अच्छा करेगा तो फिर हम उसमें चले जाएंगे। ऐसे हम अपने पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं कर सकते हैं। हमें अपना पोर्टफोलियो ऐसे बनाना है जो ऑल सीजन्स में
अच्छा रहेगा। एंड इसके लिए पहले तो हमें इतने सारे फंड्स की जरूरत नहीं है। हमें जो चाहिए वो है 6 से 7 फंड, उससे उससे ज्यादा हमें फंड्स की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर हम इससे ज्यादा फंड्स करते हैं तो ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है, इससे कोई पोर्टफोलियो का रिटर्न एक्स्ट्रा नहीं आता है, बल्कि इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, बिकॉज इसको ट्रैक करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। अब थोड़ा सा एक्चुअली जब मैंने आपके फंड्स को देखा तो मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर हम फोकस्ड फंड्स को देखते हैं तो वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, राइट। नाउ विद रिस्पेक्ट टू NASDAQ 100 में आपने एक FOF में डाला है, राइट। So again, when I look at NASDAQ 100, of course, this year it's done really well, and that's why it's getting a lot of flows. But on what basis do you choose a international ETF or a FOF, right? इसमें हमें बस एक्सपेंसेस ही नहीं, हमें बहुत और चीजें देखनी है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें जो देखनी है वो है ट्रैकिंग एरर, राइट। ट्रैकिंग एरर बेसिकली ट्रैक्स हाउ एफिशिएंटली द फंड इज मैनेज्ड वर्सेस द इंडेक्स, राइट। एंड इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू लुक एट द ट्रैकिंग एरर देन एक्चुअली लुक एट द एक्सपेंस रेशियो। अब अगर आप FOF में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो फंड में FOF इन्वेस्ट कर रहा है उसका भी आपको ट्रैकिंग एरर देखना पड़ेगा। तो मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि ये पैसिव फंड में डालना बहुत आसान है, बस एक्सपेंस रेशियो देख लेंगे और वो ही बेहतर रहेगा, बट दैट इज नॉट ट्रू। बिकॉज आप ये भी समझिए कि इंटरनेशनल फंड में जब पैसे डालते हैं तो फिर करेंसी की बात आती है, हाउ एफिशिएंटली आर यू मैनेजिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ द फॉरेक्स, right? That is also very important, right? In foreign currency, how are you managing the whole conversion, everything, right? So it's not only looking at the just looking at the expense ratio. बाकी बहुत सारे फंड्स हैं, मतलब मैं देख रही हूँ वैल्यू फंड है और ये है और वो है। What I feel is कि I think you need to have a portfolio cleanup. एंड फॉर एग्जाम्पल अभी आपने ये मुझे मालूम नहीं था कि आपने शुरू कर दिया है, मैंने एक्चुअली ऐसे पढ़ा कि आप शुरू करने वाले हैं। बट मैं ये बोलूंगी कि इंडिया में बहुत सारे डोमेस्टिक फंड्स हैं, मतलब 3 या 4 हैं, जिससे आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाएगा। एंड you are concentrating yourself on one index which is NASDAQ, right? But you have funds like Parag Parikh, which anyway आपके पोर्टफोलियो में भी है, जिसमें आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाएगा अक्रॉस स्टॉक्स, इट्स नॉट ओनली टेक स्टॉक्स, राइट। सो आई वुड से अगेन प्लीज कीप इट सिंपल। आपको इतने सारे फंड्स नहीं चाहिए, आपको इतनी सारी कैटेगरीज नहीं चाहिए। देयर इज नो नीड कि एक वैल्यू फंड हो और एक क्वांट फंड हो और एक थीमेटिक फंड हो और एक इंटरनेशनल फंड हो। यू डोंट नीड ऑल द कैटेगरीज ऑफ फंड इन योर पोर्टफोलियो। व्हाट यू नीड इज 3-4 फंड्स। तो मेरा जो रिकमेंडेड फंड्स हैं वो है पराग पारिक, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, मेरे मिड कैप, SBI स्मॉल कैप एंड निपॉन स्मॉल कैप। दीज आर द फंड्स व्हिच आई एनीवे ऑलवेज रेकमेंड। आई वुड जस्ट से कि व्हाट यू आल्सो नीड इज कि अगर आपके पास बहुत सारे फंड्स हैं, प्लीज वर्क विद अ फाइनेंशियल एडवाइजर हु कैन हेल्प यू कि कौन से फंड्स कौन से फंड्स में बने रहें और कौन से फंड्स में हम निकल जाए, और वो आपको कंसोलिडेशन करने में आपकी हेल्प कर देंगे। तो ये मेरी राय है। ओके चलिए, तो सजेशन दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर और इन्वेस्टेड रहिए। कुछ फंड्स आपको सजेस्ट भी किए गए हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के पर कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए योमनी। आप देख रहे हैं योमनी। मृणाल गलवार हमारे साथ मौजूद हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सवाल लेते हैं। निखिल जैन ने ईमेल के थ्रू क्वेश्चन भेजा है और ये सवाल इनका आया है 3000 के SIP को लेकर, जो इनकी मंथली SIP है। फिलहाल इन्होंने जो पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया है वो 30,000 का है। इनकी पोर्टफोलियो इनके इन्वेस्टमेंट्स के बेसिस पे 2 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं 15 इयर्स। फंड्स इनके पास जो है वो मैं क्विकली बता दूं 500 ईच ये फंड्स में डाल रहे हैं। और फिलहाल निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, मेरे ऐसे टैक्स सेवर, SBI स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, HDFC मिड कैप और SBI कॉन्ट्रा 6 फंड्स 5000 ईच। क्या सजेशंस? तो एक तो जब भी हम निवेश करते हैं हमें हर समय इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट लेना चाहिए, बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस, राइट। तो अभी अगर हमारा 2 करोड़ का टारगेट है और उसमें हम 6% के हिसाब से भी इन्फ्लेशन लेते हैं तो तभी भी वो बन जाएगा ऑलमोस्ट 4.8 करोड़ 15 साल में, राइट।
तो हमें ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि अभी का जो 2 करोड़ है वो 15 साल के बाद 2 करोड़ नहीं रहेगा, वो बढ़ जाएगा। और इसीलिए इसी के हिसाब से हमें अपना निवेश भी करना है। तो जब हमने कैलकुलेशन किया तो इसमें आ रहा है कि आपको करीब 95,000 पर मंथ का इसमें निवेश करना पड़ेगा। तो आपको काफी निवेश बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर हम आपके फंड्स के बारे में देखते हैं, तो फंड्स तो आपके पास अच्छे हैं। आपने ज्यादातर मिड कैप एंड स्मॉल कैप लिया है, जो अच्छा है एक तरीके से, क्योंकि आपका 15 साल का भी टाइम फ्रेम है इन्वेस्टमेंट के लिए। और जनरली जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स होते हैं उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। तो इसीलिए भी हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप उसमें 15 साल का तो आपको उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए। अब एक और बस मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि फंड्स अभी ठीक हैं, इसमें और ऐड नहीं कीजिए। और अगर आप वॉलेटिलिटी देखेंगे आगे जाकर तो इसमें से मतलब निकलिएगा नहीं, इसमें बने ही रहिएगा। ओके, चलिए, तो आपके फंड्स को लेकर सजेशन दिए गए हैं और पूरे पोर्टफोलियो को लेकर फटाफट से पूछ लेते हैं मृन के टॉप 4 फंड्स जो वो सजेस्ट करना चाहेंगी हमारे इन्वेस्टर्स को, व्यूअर्स को। मृन, बताइए आपके चॉइसेस क्या हैं? So ICICI Nifty 50 Index Fund, Parag Parekh Flexi Cap Fund, Kotak Emerging Equity Fund, and SBI Small Cap Fund. तो ये मृन के टॉप 4 फंड्स, ऐसे प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और एसबीआई स्मॉल कैप। इन फंड्स के साथ एक कंप्लीट पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू मृन, शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।